एक उसके बाद मैंने स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ का ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, हल्लेलुया। उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। दो उसके निर्णय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। वह प्रसिद्ध वेश्या है जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया है। परमेश्वर ने उसे दंड दिया क्योंकि उसने उसके सेवकों को मार डाला था। 3 और भीड़ ने फिर कहा, हल्लेलुया। उस बड़े नगर की आग का धुआं सर्वदा उठता रहता है। 4 तब 24 अगुवे और चारों जीवित प्राणी उनके पास गिर पड़े और घुटने टेककर परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा था दंडवत किया और कहा, आमीन, हल्लेलुया। 5 तब सिंहासन में से एक आवाज आई और कहा, हे हमारे परमेश्वर के सब सेवकों, चाहे ऊंचे हो या नीचे, सब उसके डरवैये, उसकी स्तुति करो। 6 फिर मैंने बड़ी भीड़ की सी या बड़े झरने की गड़गड़ाहट व बड़े गर्जन की सी आवाज सुनी जो कह रही हो, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राजा है। 7 हम आनंद करें और प्रसन्न, आओ हम उसकी महिमा का गुणगान करें, क्योंकि मेमने के विवाह के भोज का समय आ पहुंचा है और दुल्हन उसके स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। 8 उसे वस्त्र के लिए बढ़िया मलमल, उजला और स्वच्छ मलमल दिया गया। सन परमेश्वर के लोगों के अच्छे कर्म हैं। 9 तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। और देवदूत ने कहा, ये भगवान के सच्चे शब्द हैं। 10 तब मैंने स्वर्गदूत को दंडवत करने को उसके पांवों पर गिरकर दंडवत किया, परंतु उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, वैसे ही जैसे आप और आपके भाई हैं जो यीशु द्वारा प्रकट सत्य के प्रति वफादार रहते हैं। भगवान को पूजो, क्योंकि यीशु द्वारा प्रकट किया गया सत्य वह संदेश है जो आत्मा भविष्यवक्ताओं को देता है। 11 फिर मैंने स्वर्ग खुल गया और एक श्वेत घोड़ा दिखाई दिया। इसके सवार को वफादार और सच्चा कहा जाता है। वह न्यायपूर्वक न्याय करता और लड़ता है। 12 उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे। उस पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे उसके अलावा कोई नहीं जानता। 13 उसका लबादा खून से लथपथ था। इसे भगवान का वचन कहा जाता है। 14 स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर सवार और शुद्ध श्वेत मलमल पहने हुए उसके पीछे हो लीं। 15 उसके मुंह से तेज तलवार निकलती है जिससे वह जाति जाति पर जय पाएगा। वह उन पर लोहे की छड़ी से शासन करेगा और वह अंगूरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयंकर क्रोध के कुंड में रौंद डालेगा। 16 उसके वस्त्र और पाँव पर यह नाम लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। 17 फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा हुआ देखा। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर उन सभी पक्षियों से यह कहा जो हवा में ऊंचे उड़ रहे थे, आओ और भगवान के महान भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ। 18 आओ और राजाओं, सेनापतियों, सिपाहियों, घोड़ों, शूरवीरों और सब मनुष्यों का, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र, चाहे बड़े लोग हों, चाहे तुच्छ, उनका मांस खाओ। 19 फिर मैंने उस राक्षस और सारे जगत के राजाओं और उनकी सेनाओं को घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे होते देखा। 20 राक्षस को झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ बंदी बना लिया गया जिसने उसके सामने अद्भुत काम किए थे। उन चीजों से उसने उन लोगों को धोखा दिया जिनके पास राक्षस का चिन्ह था और जिन्होंने राक्षस की छवि की पूजा की थी। राक्षस और झूठे भविष्यवक्ता को जीवित आग की झील में फेंक दिया गया जो गंधक से जलती है। 21 जो श्वेत घोड़े पर बैठा था, उसके मुंह से जो तलवार निकलती थी, उससे उसकी सेनाएं घात की गईं। और सभी पक्षियों ने उनका मांस तब तक खाया जब तक उन्हें और अधिक इच्छा नहीं हुई।
प्रकाशित वाक्य 19